द क्रिटिकल पेट्रियट देखने वाले सब दोस्तों को खुशामदीद, स्वागत। आज मेरे साथ दिल्ली से शरीक गुफ्तगू हैं सुनील शरण जी। आज मैं बात करना चाह रहा हूं, अमेरिका और इंडिया के दरमियान जो है एक वॉर ऑफ वर्ड्स शुरू हुई है और आपकी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने एक स्ट्रांगली वर्डेड स्टेटमेंट इशू की जिस पे बहुत कमेंट हो रहे हैं पूरी दुनिया में, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में, इंडिया में। तो इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? Thank you, Shakil साहब, for having me. I will object to your term. आपने जो term यूज की war of words, ये war of words तो नहीं है, तो breakdown in relationship है between India and US. हालत बहुत खराब है. Trade talks have got derailed. जो इनके बातचीत चल रही थी, इनकी trade talks, and अमेरिका के ट्रेजरी सेक्रेटरी जो हैं उन्होंने अक्यूज किया इंडिया को फुट ड्रैगिंग में, ट्रेड टॉक्स में, और उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिए हैं और उसके ऊपर कहा और भी लगाएंगे ऑन परसेंटेज टैरिफ्स बिकॉज ऑफ रशियन एक्सपोर्ट ऑफ ऑयल टू इंडिया। तो अगर आप इंडिया और यूएस की ट्रेड देखें इंक्लूडिंग गुड्स एंड सर्विसेज, तो वो $220 बिलियन की ट्रेड है एंड उसमें कोई $45 बिलियन इंडिया सरप्लस है। गुड्स की ट्रेड है कोई $130 बिलियन की, और सर्विसेज जो है उसकी ट्रेड है कोई $85 बिलियन की। तो सर्विसेज इज इक्वल, सर्विसेज में कोई सरप्लस और डेफिसिट नहीं है, गुड्स में है कोई 45 बिलियन का डेफिसिट। एंड I think is motivated by 2 or 3 things. Firstly, he is very mad at India. He's बहुत गुस्सा है इंडिया पे कि इंडिया उनको सपोर्ट नहीं कर रहा नोबेल पीस प्राइज के लिए। कैरोलिन लेविट ने, जो उनकी प्रेस सेक्रेटरी हैं, अभी 1-2 दिन पहले कहा था कि ट्रंप ने 6 महीने में कोई 6-7 कैम्बोडिया, थाईलैंड का, इंडिया, पाकिस्तान का फाइट्स डिफ्यूज करा दी हैं। ये ज़रूर है, उसने इंडिया पाकिस्तान को नंबर 3, नंबर 4 जगह पर रखा था। सबसे पहले उसने कैम्बोडिया, थाईलैंड के बारे में कहा था, और कहा था ईरान और इसराइल के बारे में कहा था, विच इज़ अ जोक बिकॉज ईरान को तो यूएस ने बहुत पीटा है। तो कैरन लेविट ने कहा था कि इट्स हाई टाइम कि डोनाल्ड ट्रंप शुड गेट नोबेल पीस प्राइज। सो नोबेल पीस प्राइज पे डोनाल्ड ट्रंप का मन बिल्कुल लगा हुआ है, एंड वो आपके जो फील्ड मार्शल हैं आसिम मुनीर, उन्होंने जाकर उन पर और चाबी भर दी है कि पाकिस्तान इज नॉमिनेटिंग ट्रंप फॉर नोबेल पीस प्राइज। उससे वो बहुत मुलायम हो गए हैं पाकिस्तान के साथ। दूसरी, जो इंडिया रिपीटेडली मना कर रही है, ऑफिशियल स्टेटमेंट में भी मना किया है, प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में भी मना किया है कि यूएस एविएशन रोल नहीं था। डोनाल्ड ट्रंप डिड नॉट कॉल हिम ऑल ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट, बिफोर पहलगाम, आफ्टर पहलगाम, जो कुछ भी हुआ है। तो वो इंडिया नकार रहा है ट्रंप की बातें कि वो मीडिएशन उसने कराई है, क्योंकि उसने कोई 30 बारी कह दिया है मैंने मीडिएशन कराई है, और इंडिया डिनाई कर रहा है। तो जब इंडिया उसको डिनाई कर रहा है तो पीस प्राइज मिलने का उसका क्या फायदा हुआ है? क्योंकि मेजर जो कॉन्फ्लिक्ट अगर कहा जाए जो डिफ्यूज हुआ है वो इंडिया पाकिस्तान का डिफ्यूज हुआ है, और उसको इंडिया डिनाई कर रहा है कि यूएस हैज प्लेड एनी रोल इन इट, स्पेशली प्रेसिडेंट ट्रंप हैज प्लेड एनी रोल इन इट। कि ट्रंप बहुत नाराज है इंडिया से कि इंडिया उनका रोल डिनाई कर रहा है सीज फायर में। आप जानते ही होंगे कि सीज फायर को डिक्लेयर ट्रंप ने किया था अपने ट्रुथ सोशल अकाउंट से पहले, सबसे पहले उन्होंने प्रीएम्प्ट किया था इंडियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों को। पाकिस्तान ने चांस पकड़ा बिकॉज पाकिस्तान थर्ड पार्टी मीडिएशन चाहता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, बट पर टर्म्स ऑफ शिमला अकॉर्ड हमारी जितनी भी मसले हमारे बीच में हैं, दे विल बी सॉल्व बायलैटरली बिटवीन द 2 पार्टीज।
तो पाकिस्तान तो इंटरनेशनलाइज करना चाहता है, तभी पाकिस्तान हमारे देश में टेरर इंडिया में टेरर फैलाता है। पहले वो टेरर फैलाता है, फिर इंडिया उसको अटैक करता है, फिर पाकिस्तान अटैक करता है, उससे फिर इंटरनेशनल पावर्स गेट इन्वॉल्व, फिर वो कहते हैं दो न्यूक्लियर पावर्स हैं, ये तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है, और मीडिएशन करा। और मीडिएशन में फिर पाकिस्तान इज होपिंग अगेंस्ट होप कि कश्मीर की मीडिएशन होगी, बिकॉज पाकिस्तान कहता है कि कश्मीर इज रूट कॉज। इंडिया कहती है कि रूट कॉज इज क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। जो भी प्रॉब्लम्स इंडिया फेस कर रहा है वो पाकिस्तान करा रहा है अब सारा यूएस को। एंड तो आप समझते हैं पाकिस्तान इतना पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल हो गया है कि वो इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है यूएस के थ्रू? डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे आदमी हैं जिनको ईगो, जिनका फ्लैटरी करो तो उनसे कुछ भी काम करा सकते हो। आपने उनकी लास्ट एडमिनिस्ट्रेशन में देखा होगा कि किम जोंग उन जो नॉर्थ कोरिया का डिक्टेटर है, उसने बहुत फ्लैटरिंग लेटर लिखे ट्रंप के लिए, एंड ट्रंप बहुत खुश हुआ उससे। और एक्चुअली वो नॉर्थ कोरिया में मिलके भी आया उसको। ही स्टेप्ड ओवर द बाउंड्री लाइन बिटवीन साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया। वही टैक्टिक आपके आसिम मुनीर साहब एम्प्लॉय कर रहे हैं ट्रंप को मस्का पॉलिश करने में, एंड वही सक्सीड हो रहे हैं। एंड टुडे हैप्पीएस्ट पर्सन जो हैं, जो इंडिया का जो प्रॉब्लम फेस कर रही है इंडिया अपनी ट्रेड बैलेंस की, ट्रेड टाइज की अमेरिका के साथ, हैप्पीएस्ट पर्सन इज हमारा जो इटर्नल एनिमी है, जानी दुश्मन, मक्कार दुश्मन, वो पाकिस्तान है। और पाकिस्तान जब तक इंडिया को हानि नहीं पहुंचाएगा उसको खुशी नहीं होती है, उसको हमेशा जीरो सम गेम देखना होता है। इंडिया को जो नेगेटिव जाएगा तो उसको लगता है वो उसका पॉजिटिव हो रहा है, वो और कुछ और कोई काम में नहीं लगता पाकिस्तान। जो हम आपके बारे में सोचते हैं हमें बिल्कुल सच पता है क्या हुआ है, क्या नहीं होता है, क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। हमारी अच्छी खासी ट्रेड टॉक्स चल रही थी यूएस के साथ, आउटलाइन भी उसका आउटलाइन हो गया था। ये सब ट्रंप की जो ईगो है, मीडिएशन का चक्कर हुआ है, इंडिया ने उसको नहीं किया है और नॉमिनेट नोबेल पीस प्राइज के लिए इंडिया ने डिनाई किया है उसका मीडिएशन, और पाकिस्तान ने उसको फूक देकर उसके जनरल को निशान इम्तियाज दिया है। मुझे तो शर्म आती है। आपकी इकोनॉमी सारे लोन्स पे चलती है, आपकी पॉवर्टी लाइन मोर देन 50% are below the poverty line according to World Bank. You are worse than sub-Saharan Africa. आपके यहाँ ज्यादा पॉवर्टी रेट है सब सहारन अफ्रीका। सब सहारन अफ्रीका समझते हैं जो काले देश है, हालत ब्लैक अफ्रीका से बदतर है। आपके जो हुक्मरान हैं वो आपके देश के लिए कुछ काम नहीं करते हैं, वो अपनी जेबें भरते हैं, अपने डिफेंस बजट बढ़ाते हैं, उनको कश्मीर के अलावा और कुछ दिखाई नहीं देता है। हमने तो बार बार ही आपको बोला है कि हमारा पीछा छोड़ दो। अच्छा, हम सुनील मौजू से हट गए हैं। जो हमारा टॉपिक था वो ट्रेड रिलेशंस थे इंडिया और अमेरिका के। तो उसमें आप बताइए कि ये जो 46 बिलियन का एक सरप्लस था इंडिया को, इसको कैसे देखते हैं आप? इसमें से कितना जो है वो कम हो जाएगा जो इस वक्त सूरत हाल है, और कितना टैरिफ जो है? इंडिया को तो उम्मीद थी कि 14-15% पे शायद बात हो जाए, लेकिन अब तो मुश्किल लग रहा है। ट्रंप तो बहुत अग्रेसिव मूड में है, वो कहते हैं कि आप तेल खरीदते हैं रशिया से और आगे बेचते भी हैं, तो मैं तो और जुर्माना करूंगा और पेनल्टी लगाऊंगा। तो 25% से भी आगे जाना चाह रहे हैं वो तो। देखो सर, कोई भी ट्रेड टॉक्स जैसे ट्रंप साहब कर रहे हैं वैसे नहीं होती हैं। ये टैरिफ का थ्रेट लगाओ, मैं डेडलाइन करूँ अगस्त 7 से, मैं लगा रहा हूँ अगस्त 7 या अगस्त 8 से टैरिफ लग रहे हैं। जब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होती है जैसे इंडिया और यूके ने करी है, इट इज आफ्टर इंटेंस नेगोशिएशंस बट विदाउट दीज आर्टिफिशियल प्रेशर्स। ट्रंप तो माहिर हैं आउट ऑफ द डील कि वो एग्जॉर्बिटेंट चीज मांगते हैं,
मांगते हैं वो लायन और खुश रहते हैं वो चूहे के साथ। इंडिया को यूएस छोड़ नहीं सकता है, बिकॉज यूएस का मेन एनिमी इज चाइना। ओनली काउंटर बैलेंस टू चाइना इज इंडिया। क्वाड के हम मेंबर हैं। क्वाड इज अ मिलिट्री अलायंस अगेंस्ट चाइना टू कंटेन चाइना। और क्वाड की मेंबरशिप से ना यूएस ने हटे हैं ना हमको हटाया है। क्वाड की मीटिंग भी होने वाली है इंडिया में। तो सबसे पहले तो एक तो इंडियंस का अगर ट्रेड प्रॉब्लम्स होगी यूएस के साथ जैसे लग रही है, तो हमारा 0.5% जीडीपी कम हो जाएगा। सच अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रेड वी हैव विद यूएस। जैसे मैंने आपको कहा, $210 बिलियन की ट्रेड चल रही है गुड्स एंड सर्विसेज की। सरप्लस गुड्स में आ रहा है कोई $45 बिलियन। बट पहले भी जैसे मैंने आपसे एक प्रोग्राम में पहले कहा था, इट इज नॉट डेफिसिट विच इज द प्रॉब्लम सो मच, इट इज बेसिकली इंडिया इज ओपन फॉर बिजनेस ऑलरेडी। कौन सी अमेरिकन कंपनी नहीं है जो इंडिया में आई नहीं है? केंटकी फ्राइड चिकन, टाको बेल, फोर्ड मोटर कंपनी, जीएम, सारे के सारे अपना सब कुछ माल बेच रहे हैं इंडिया में। Amazon, Google, डिफिकल्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो बैरियर्स लगाते हैं, ये जरूर है। इंडिया इज क्वाइट नोटोरियस फॉर आर्टिफिशियल बैरियर्स एंड दे मेक इट डिफिकल्ट, बट दोज थिंग्स कैन ऑल बी सॉर्टेड आउट इन ट्रेड डिस्कशंस, जस्ट लाइक वी हैव हैड अ फ्री ट्रेड डील विद द यूके। अब जो बात यह है कि इंडिया को इजी मनी का वो हो गया है कि $120 बिलियन की तो गुड्स की ट्रेड चल रही है और कोई $90 बिलियन की सर्विसेज ट्रेड चल रही है, और इंडिया को इजी मनी यूएस से मिलने लग गया है। अब इंडिया को डिवर्सिफाई करना पड़ेगा अपना जो मार्केट है। जो आईटी सर्विसेज मार्केट है वो यूरोप से उनको बातचीत करनी पड़ेगी। ट्रंप ने यूरोप पे भी टैरिफ लगा दिए हैं बहुत, तो ये सिर्फ नहीं है कि इंडिया पे लगा रहा है। तो हमारा और यूरोपियन यूनियन की ट्रेड बढ़नी चाहिए। हमारी और आसियान ब्लॉक के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है या है नहीं, तो बात करनी चाहिए उनको। सो वी मस्ट डिवर्सिफाई आवर ट्रेडिंग नो मैटर द आउटकम, बिकॉज जो हमको थ्रेट दिया है ट्रंप ने, हमारी सॉवरेंटी पे थ्रेट दिया है, हमारे ईमान पे थ्रेट दिया है, हमारे धर्म दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लियरली बोला है कि यूएस इटसेल्फ इज इंपोर्टिंग यूरेनियम, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स फ्रॉम रशिया। यूरोपियन यूनियन इज इंपोर्टिंग billions of dollars, 20, I think, I forget the number now, 20 or 30 billion dollars worth of gas from Russia. इंडिया रशिया का ऑयल रिफाइन करके वो यूरोपियन यूनियन को बेच रहा है, सम $20 बिलियन का एक्सपोर्ट्स। यूरोपियन यूनियन एलएनजी खरीद रहा है रशिया से, तो वो तो लोग नहीं सब्सिडाइज कर रहे रशियन वॉर एफर्ट को। इंडिया की इकोनॉमी इज नॉट एक्सपोर्ट फोकस दैट मच। ये जो ट्रंप ने हमारे चपाटा मारा है, हमें सिखाएगा कैसे हम अपने इंपोर्ट्स को डिवर्सिफाई करेंगे। सबसे पहले तो इंडिया ने F-35 को मना ही कर दिया है। जब मोदी साहब गए थे फरवरी में व्हाइट हाउस, तो ट्रंप ने F-35 को बहुत पुश किया। वो F-35 तो इंडिया में आके हटाया 1 महीना। 2 F-35 तो ओशन में गिर गए हैं, एक ब्रिटिश रन F-35, एक अमेरिकन रन F-35। एक उन्होंने कहा कि मशीन की फॉल्ट थी, एक उन्होंने पायलट एरर कह दिया है। इंडिया इज क्वाइट कन्विंस्ड राइट नाउ इट इज नॉट गोइंग टू बाय F-35, इस 5th जनरेशन जिसके 120 एयरक्राफ्ट लेने हैं उन्होंने। बट ट्रंप को की जो ईगो है और उनका जो टेम्परामेंट है, ही इज नॉट फिट टू बी प्रेसिडेंट। जब एक किम जोंग उन जैसा डिक्टेटर
जो अपने लोगों को मारता है, अपने एड्स को की हत्या करता है इन कोल्ड ब्लड, जब वो ट्रम्प का दोस्त बन सकता है तो आपके आसिम मनीर क्यों नहीं बन सकते हैं? तो बस यही लेसन फॉर इंडिया इज टू स्टैंड अप, to smell the roses, to realize US has never been a friend. From the time of Ayub Khan called Pakistan America's most allied ally. And then Ayub Khan wrote a book, Friends Not Masters. Ayub Khan should have written the book, Slaves Not Masters. Because we are slaves of the Americans since the time of Ayub Khan. And आपकी दोस्ती हमेशा अमेरिकन के साथ चलती आई है और चलती आएगी। वो मैंने आपको पहले भी बताया है, आपकी डिप्लोमेसी इज वेरी गुड। आप दो जानी दुश्मन के दोस्त हैं। आप चाइना से भी दोस्ती कर रहे हैं, वो आपके आयरन क्लैड ब्रदर हैं, और अमेरिका भी आपके बड़े दोस्त हैं। तो वो तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि इन डिप्लोमेसी नो डाउट यू आर अहेड ऑफ अस। आज ही उसको पूछा गया क्वेश्चन कि इंडिया इज सेइंग कि यू आर इंपोर्टिंग यूरेनियम फ्रॉम रशिया, आप फर्टिलाइजर इंपोर्ट कर रहे हैं और आप केमिकल्स इंपोर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया अमेरिकन रिपोर्टर ने, और उसने कह दिया मुझे कुछ पता नहीं है, आई विल गेट बैक टू यू। ही फेन्ड इग्नोरेंस एज अ प्रेसिडेंट। जो हम दोनों देशों की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सपोजिटली होती थी, मैं तो कहता हूं क्योंकि अब तो वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कोई रही नहीं है। जिस प्रेसिडेंट को ये नहीं पता कि वो रशिया से क्या इंपोर्ट कर रहा है, जिस प्रेसिडेंट को ये नहीं पता कि उसके जो कजन ब्रदर हैं यूरोपियन यूनियन, वो रशिया से क्या इंपोर्ट कर रहे हैं, और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नरेंद्र मोदी, दे हैव ऑल विथस्टूड अमेरिकन प्रेशर। इंदिरा गांधी ने तो आपने 7th फ्लीट भेज दी थी निक्सन ने। इंदिरा गांधी साइंड द ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन विद द सोवियत यूनियन, एंड फिर आपकी 7th फ्लीट नहीं आई बे ऑफ बंगाल में, हमको डराने के लिए भेजी थी। तो ये तो बहुत मामूली सी चीज़ है। इंडियन इकोनॉमी इज डूइंग वेरी वेल। हम वर्ल्ड के 3rd लार्जेस्ट ऑटोमोटिव मार्केट है। सारी दुनिया हमारे देश में गाड़ियां बेच रही है। सिर्फ अमेरिकन गाड़ियां नहीं दिखती हैं हमारे देश में, सारी दुनिया की गाड़ियां, फ्रॉम इंग्लैंड टू साउथ कोरिया टू जापान टू जर्मनी टू चेक रिपब्लिक, all the countries you can imagine, they're all manufacturing in India. तो हमारी इकोनॉमी बड़ी स्ट्रांग है सर, एंड वी आर अ वेरी प्राउड पीपल। वी विल नॉट टेक दिस लाइन डाउन। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की स्टेटमेंट इज वेरी क्लियर कि हम इस सिचुएशन को लाइन डाउन नहीं लेंगे। हम दूसरे सोर्सेस चुनेंगे, वेदर वी हैव टू गो टू ईरान और वेनेजुएला, उनके ऊपर सैंक्शंस यूएस कितने लगाए, यूएस हमारे ऊपर भी सैंक्शन लगाते हैं, हम डील कर लेंगे, वी कैन मैनेज। यूएस खुशी से बलूचिस्तान में तेल ढूंढे, बहुत तेल है बलूचिस्तान में, वो तो सदियों से हमें सुनाई दे रहा है कि बलूचिस्तान में तेल है, और वो तेल ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि इंडिया इंपोर्ट करेगा पाकिस्तान से। और आज कल में भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की स्टेटमेंट आ गई है कि जो भी मिनरल्स हैं बलूचिस्तान में, लिथियम है, जो कुछ भी है, जो ये सोच रहे हैं, अभी कुछ प्रूवन डिपॉजिट नहीं है, ये सोच रहे हैं अभी खोदेंगे कि कुछ मिलेगा। और बीएलए ने ऑलरेडी कह दिया है वो तो बलूचिस्तान का है, वो पाकिस्तान का है ही नहीं। तो आपके यहाँ तो बड़ी फाइट चलेगी ओवर द मिनरल्स। और जैसे बीएलए आपके चाइनीज इंजीनियर्स को मारती है जो सीपेक में आते हैं, वैसे बीएलए आपके अमेरिकन इंजीनियर्स को मारेगी। फिर आप देखना आपकी कहां दोस्ती जाती है। अमेरिकन लाइफ्स फॉर अमेरिका आर मच मोर प्रेशियस देन चाइनीज लाइफ्स फॉर चाइना। बताइए कि $46 बिलियन इज अ ह्यूज सम ऑफ मनी, तो ये डेफिसिट जो है इंडिया कैसे पूरा करेगा, और
इस वक्त इंडिया जो है 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है आफ्टर द यूएस, चाइना एंड जर्मनी। तो एक एक सब्सटेंशियल इकोनॉमिक पावर है इंडिया। तो प्रेसिडेंट ट्रंप क्यों इसको सीरियस नहीं ले रहे? वो कह रहे हैं डेड इकोनॉमी है आपकी। व्हाई इज ही सेइंग ऑल दीज थिंग्स? प्रेसिडेंट ट्रंप, आई हैव टू से इट, इज अ क्रेजी मैन। वो कब क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, उनको कुछ नहीं पता है। उन्होंने सारी अपनी फेडरल गवर्नमेंट को तोड़ दिया है। आजकल अनएम्प्लॉयमेंट इतनी हाई हो गई है यूएस में कि इन्होंने सारे फेडरल वर्कर्स को निकाल दिया अपनी जॉब से। सो मिस्टर ट्रंप जो कहते हैं, क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, उन पे कोई रिलायबल नहीं हो सकता है उनके ऊपर। एज फार एज आवर इकोनॉमी इज डेड, आप आके देखिए हमारी इकोनॉमी तो बूम कर रही है, 7% ग्रोथ रेट चल रही है हमारी। यूएस की इकोनॉमी इज 2%, 2.5% ग्रोथ रेट। एंड नंबर 3 इज कि भाई हाउ डू यू द डेफिसिट यू आर सेइंग $45 बिलियन। भाई हमारा प्लान ये था कि हम इनसे एलएनजी खरीदेंगे और इनसे डिफेंस इंपोर्ट्स करेंगे। बट अभी हमने 3 अपाची हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं, 3 या 4 अपाची हेलीकॉप्टर्स खरीदे हैं इनसे, और इनसे ड्रोन्स भी बहुत खरीदे हमने। बट जो चीज़ें $10 बिलियन की जो डील है एयरक्राफ्ट की, वो ये बेचारे बना ही नहीं सकते हैं। ये इनका चल ही नहीं रहा प्लेन। जब इनका प्लेन खुदा भी नहीं चल रहा है इनके लिए, तो हम क्यों खरीदेंगे इनका प्लेन? भाई हमारी डिफेंस entire defense depends on what aircraft we buy। 120 एयरक्राफ्ट जो हम खरीदते हैं, वो कौन से एयरक्राफ्ट हम खरीदते हैं? हमने 62 रफाल खरीदे हैं। अभी आपके साथ जो छोटी जंग हुई है उसमें रूमर है कि 2 राफाल डाउन हुए हैं। तो राफाल तो हमारा फ्लैगशिप एयरक्राफ्ट अभी भी है, और अगर 2 वो डाउन हो गए तो आप समझ लो कि क्या धचका लगा इंडिया के ऊपर। तो वी कैन नॉट अफोर्ड इन दिस नेक्स्ट डील टू बाय द एयरक्राफ्ट, फाइट एयरक्राफ्ट, नॉट अफोर्ड में से। तो हमने F-35 को देख लिया है। एक F-35 तो हमारे घर में आकर 1 महीना गेस्ट रह के गया है। वो बेचारा उड़ा ही नहीं। उसको वो C-130 और समथिंग ग्लोब मास्टर प्लेन होता है, ट्रांसपोर्ट प्लेन, उसको पीसेस में निकाल के भेजा गया है वापस इंग्लैंड। तो हाउ कैन वी बाय F-35? इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल वो मॉस्को गए हैं। आपके ख्याल में क्या मिशन है उनका, क्या मैसेज है उनके पास रशियन लीडरशिप के लिए? सर, जो मैं सोच सकता हूं, आई कैन ओनली थिंक ऑफ वन थिंग। मेरे जहन में यह आई बात कि वो अब गए हैं पुतिन साहब को समझाने के लिए कि वॉर को खत्म करो। अब बहुत हो गया वॉर, क्योंकि अब क्या हो गया है कि ट्रंप पुतिन से भी नाराज हो गया है बहुत। एंड ट्रंप ज़ेलेंस्की को और यूक्रेन को सारे आर्म्स दे रहा है, और जैसे जैसे बाइडेन दे रहा था सारे आर्म्स, ट्रेनिंग, सब कुछ, वही ट्रंप दे रहा है। तो यूक्रेन को रशिया नहीं हरा सकता है। 3 साल उसने कोशिश कर लिया, स्टेलमेट हो गई है वॉर को। तो डोवल साहब तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। ही इज एन एक्सपर्ट इन नेशनल सिक्योरिटी एंड इन फॉरेन पॉलिसी, एंड ही इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन मोदी जी's इनर सर्कल। ही इज मोदी जी's राइट हैंड मैन। तो वो पिछली बारी भी गए थे आई थिंक रशिया, तो पुतिन से मिले थे। इस बारी भी आई थिंक ही विल बीट पुतिन, इट इज क्वाइट लाइकली। तो मैसेज वो यही ले जाएंगे पुतिन के लिए मोदी साहब से कि भैया अब बहुत हो गया, अब आप कॉम्प्रोमाइज करके, नेगोशिएट करके वॉर को खत्म करो। हमारे लिए भी बहुत पंगे हो रहे हैं, आपके लिए भी अननेसेसरी आप वॉर प्रोलॉन्ग करी जा रहे हो, ना हार रहे हो ना जीत रहे हो। यूक्रेनियंस ने ड्रोन अटैक्स इतने कर दिए हैं, यूक्रेन ने बहुत बढ़िया ड्रोन्स बनाए हैं। द बेटर ड्रोन्स यूक्रेन हैज मेड देन यूएस हैज मेड। यूक्रेन वांट्स टू एक्सपोर्ट इट्स ड्रोन्स
to the US. तो अब मेरी तरफ से मेरे ख्याल में तो यही है कि वो एक पीस का संदेश लेके गए हैं कि सर अब बहुत टाइम हो गया, पुतिन साहब, नाउ यू प्लीज सेट अ डेडलाइन एंड गेट टू नेगोशिएशन विद जेलेंस्की और पुतिन की एक पर्सनल हेट्रेड हो गई है, एंड अब ना बोथ जेलेंस्की एंड पुतिन हैव टू गेट ओवर इट. तो मेरे ध्यान से तो ये मैसेज लेके गए. अभी मैंने कुछ जो फैक्ट्स एंड फिगर्स देखे, उससे ये पता चला कि चाइना जो है वो सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल लेता है रशिया से, और उसकी मालियत है 60 बिलियन से ज़्यादा, $60 बिलियन से ज़्यादा. और इंडिया जो ले रहा है वो है $48.6 बिलियन. उसके बाद EU का नंबर आता है और वो 10 बिलियन से ज़्यादा का क्रूड ऑयल ख़रीद रहे हैं मॉस्को से. तो क्या अमेरिका चाइना पे प्रेशर नहीं डाल रहा कि आप भी जो है ये क्रूड ऑयल मत खरीदें? नहीं, उन्होंने डाला है, बहुत प्रेशर डाला है. 145% टैरिफ लगा दिए थे, बट चाइना ने भी 145-150% टैरिफ लगा दिए. चाइना इज नॉट बैकिंग डाउन. चाइना इज सोन एनिमी ऑफ ट्रम्प, ऑफ अमेरिका. चाइना को कोई डर नहीं है, सैंक्शंस लगाओ, कुछ भी लगाओ. चाइना इज वेरी हैप्पी विद द ट्रेड विद रशिया, इंडिया, ईरान, वेनेजुएला. वो उनकी मस्ती चल रही है. उनको कोई कुछ, उनका यूएस से भी बहुत बड़ा ट्रेड चल रहा है. कि जो बाइडेन कह रहा था कि अगर ताइवान को मेनलैंड चाइना ने इन्वेड किया तो यूएस अपने बूट्स ऑन ग्राउंड भेजेगा. अगर मेनलैंड चाइना इन्वेड करता है ताइवान को तो ट्रम्प विल बैक ऑफ. दिस इज माय असेसमेंट. क्वाड को भी अब ट्रम्प ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है. इट इज क्वाइट क्लियर. ट्रम्प इज स्केर्ड ऑफ चाइना. चाइना इज वेल एस्टैब्लिश्ड सुपर पावर. चाहे अभी नंबर 2 है, but it is clear number 2 and clearly rising power in every sphere. Whether it's arms, whether it's fighter aircraft, whether it's military ships, whether it is AI, DeepSeek, whether it is internet technologies, in हर स्पेस में चाइना आगे भाग रहा है. Mainly because China allows expatriate चाइनीज जो यूएस से ट्रेन होके आए हैं, उनको वो चाइना में आने देता है और उनको प्लम जॉब्स देता है, अच्छी पोजीशन देता है. इंडिया वो नहीं करता है. इंडिया में पेटी जेलसी है नॉन रेजिडेंट इंडियन के अगेंस्ट. ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि इंडिया वांट्स टू इंप्रूव इट्स रिलेशंस विद चाइना. इसमें कितनी हकीकत है? सर, रशिया तो कह ही रहा है कि हम तीनों ट्राई करते हैं, रशिया, इंडिया. सो बेसिकली इट्स अप टू रशिया टू कन्विंस चाइना. शी जिनपिंग कम बोलते हैं, बट इज अ वेरी डेंजरस मैन. वो एक्शन ज्यादा लेते हैं, कम बोलते हैं. तो जो हमारी झड़प हुई है गलवान में 2-3 साल पहले, और जो बॉर्डर की टॉक्स चल रही हैं, तो लद्दाख में भी र्यूमर है कि इन्होंने हमारी लैंड को कब्जा किया हुआ है. इंडियन गवर्नमेंट डिनाई कर रही है, बट इंडियन ऑपोजिशन कह रही है कि नो, कब्जा किया हुआ लैंड को. तो जितना रशिया अगर चाइना को समझाता है कि भाई तुम छोटी छोटी चीज़ों पे मत करो, अगर हम 3 ट्रायंगल बनाते हैं तो वी विल बी अ काउंटर वेट टू द वेस्ट. तो उसी कारण इंडिया स्को में भी मेंबर बना है. इंडिया ब्रिक्स का भी मेंबर है. ट्रम्प ब्रिक्स से बहुत नफरत करता है. ट्रम्प ब्रिक्स को तोड़ना चाहता है बुरी तरह से. ट्रम्प हैज सेड कि जो भी ब्रिक्स का मेंबर है उसको एडिशनल 10% टैरिफ पे करने पड़ेंगे. तो इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ अभी लगा दिए हैं, प्लस टैरिफ फॉर ऑयल इंपोर्ट्स फ्रॉम रशिया, प्लस 10% टैरिफ फ्रॉम ब्रिक्स. तो ट्रम्प को ब्रिक्स से बहुत खतरा है. वो अपनी डॉलर जो है, डिनोमिनेटेड करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, जो ब्रिक्स अपना बैंक बनाया है ब्रिक्स ने, और ब्रिक्स कोशिश कर रहा है कि उसको सप्लांट करे डॉलर को, उससे ट्रम्प को बहुत खतरा दिखाई देता है. सो बेसिकली इट इज अ फाइट टुडे बिटवीन द वाइट वेस्टर्न कंट्रीज,
The US and European Union on one side, and Russia, it's a white country, no doubt, but it is not a Western country, and countries of color like China and India on the other side. अब वो इंडिया और चाइना हम अपने अपने जो पेटी मामले हैं वो कैसे संभाल लें, कैसे एक दूसरे की टेरिटरी को ना झांकें, और उसमें चाइना इज डूइंग मच वर्स देन इंडिया. इंडिया ने तो एडमिट भी कर लिया है कि तिब्बत इज ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना. जब अटल बिहारी वाजपेयी गए थे एज प्राइम मिनिस्टर विजिटिंग चाइना, he agreed that Tibet was autonomous region of China. बट चाइना ने रेसिप्रोकेट नहीं किया अरुणाचल प्रदेश के ऊपर. एंड अरुणाचल प्रदेश इज कंप्लीटली इन इंडियाज ग्रास्प. उसका चाइना में जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है. तो बेसिकली ये जो चाइना का एक्सपेंशनिस्ट जो एम है अपने सारे नेबर्स के साथ, चाहे वो जापान हो, सीन है, चाइना जुड़े हैं, 12-13 नेबर्स हैं, उसके ऊपर 25 डिस्प्यूट्स चल रहे हैं 12-13 नेबर्स के साथ. तो इफ ओनली रशिया कैन ड्रिल सम सेंस इनटू चाइना, बट सबसे पहले रशिया शुड ड्रिल सेंस इनटू इटसेल्फ, बिकॉज यूक्रेन और जो रशिया हैं they are quite close to each other. They are both Slavic nations. They are quite similar to India and Pakistan. उनकी लैंग्वेजेस भी क्वाइट सिमिलर हैं. मेजर रजा जो आपके प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने कहा था रशिया यूक्रेनियन समझते नहीं एक दूसरे को. वो समझते हैं, थोड़ी बहुत तो उनकी लैंग्वेज डिफरेंट है. हमारी जो लैंग्वेज है हिंदी उर्दू वो ऑलमोस्ट आइडेंटिकल है. रशियन एंड यूक्रेनियन आर नॉट आइडेंटिकल, बट वो समझते हैं एक दूसरे को. तो रशिया को थोड़ा मोदी साहब ये समझाएंगे. He has already tried to explain to Putin 2 years ago कि this is not an era of war, but now he has to मोदी साहब के ऊपर बहुत प्रेशर पड़ रहा है. तो he has sent Doval, and Doval will tell Putin in black and white कि भैया आप कर क्या रहे हो. आप इतने छोटे मुल्क को बुली कर रहे हो, यूक्रेन को. आपने 3 साल उसको तबाह कर दिया है. अब आप बंद करो. आपकी भी इतनी तबाही हुई है, आपके पास सोल्जर्स नहीं है. रशिया के पास नॉर्थ कोरिया से सोल्जर्स इंपोर्ट कर रहा है, चाइना से सोल्जर्स इंपोर्ट कर रहा है. ऐसे कभी हुआ है किसी देश में? अच्छा सुनील, इंडिया की अपोजिशन जो है, खासतौर पे राहुल गांधी, वो मोदी जी को बार बार प्रोवोक कर रहे हैं कि वो कोई हार्श स्टेटमेंट्स दें प्रेसिडेंट ट्रंप के खिलाफ. तो हाउ डू यू सी दिस इंसिस्टेंस? मोदी साहब को हर चीज को रिस्पॉन्ड करने की क्या जरूरत है? रही ऑपोजिशन की, हमारी तो भैया इट इज अ रॉकस डेमोक्रेसी, फ्री स्टाइल डेमोक्रेसी हमारी. हमारे यहाँ गोदी मीडिया है जरूर, बट ऑपोजिट मीडिया भी है. एंड हमारी ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है. ऑपोजिशन का काम एक ही काम होता है इन ऑपोजिशन, इज टू एक्सप्लॉइट, एक्सपोज एंड डिपोज द गवर्नमेंट. तो ऑपोजिशन अपना काम कर रही है, मोदी साहब अपना काम कर रहे हैं. वो मोदी साहब इज अ डिसीजन मेकर, ही इज गोइंग टू टेक द डिसीजंस, एंड वी आर ऑल अफेक्टेड बाय हिज डिसीजंस. जब ऑपोजिशन गद्दी उनके पास आ जाएगी, तब मोदी साहब वाले जो ऑपोजिशन में होंगे वो उनको ऐसे बोलेंगे. दैट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ अ डेमोक्रेसी. अभी तक हमारी ऑपोजिशन मरी नहीं है, अभी तक हमारे यहाँ हिंदू राज नहीं आया है. ये बताइए कि हाउ डू यू फोरसी द सिचुएशन 6 months फ्रॉम नाउ vis-a-vis ट्रेड रिलेशंस बिटवीन द यूएस एंड इंडिया? I don't foresee a good situation, because the problem is not trade deficit or anything. American companies are freely coming to Indian market and selling their goods. ट्रम्प के लिए आप तारे जमीन पे ला रहे हैं. जब तक आप तारे जमीन पे लाते रहेंगे, आप हमारे पांव काटते रहेंगे, कोशिश करते रहेंगे, हमारी दोस्ती नहीं बनेगी ट्रम्प के साथ. एंड हम उसका प्लेन नहीं खरीद रहे हैं. तो 3-4 पॉइंट्स ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए हैं कि ट्रम्प इज वेरी अनहैप्पी विद इंडिया कि हम ये चीजें नहीं कर रहे हैं, तभी वो हमारे ऊपर प्रेशर के ऊपर प्रेशर डाल रहा है.
और जब तक हम उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए एग्रीमेंट नहीं करेंगे, जब तक हम ये कहेंगे नहीं कि इसने मीडिएशन कराया हमारा तभी पीस हुआ, जब तक उसका F-35 नहीं खरीदेंगे, जब तक पाकिस्तान प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करना बंद करेगा, तब तक आई डू नॉट सी एनी सोल्यूशन टू इंडिया एंड US relations. Thank you for your time and insights. Thank you, sir. Thank you very much.